गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्याद्रि हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कस्तूरी तिलकं लीलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभः नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणोगरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपालश्रीपरिवेष्टितो विज्यते गोपालचूडामणि सच्चिदानन्दरूपाय विषमोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे देवी उमापदं सुरगुरं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पल्लवभूषणं मृगधरम् वन्दे परशुरामपदम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिननयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम्।
वन्दे भगतजनाश्रियं च वरदम् वन्दे शिवः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पानहुमासायकचारुचापम् नमामि रामं नान्या सपृहा रघुपते हृदये असंदिये सत्यं वदामि च भवान् अखिलन्तरात्मा भक्तिं प्रियश्रोपङ्गमनिर्वरामि कामादिदोषरहितं प्रथमे मुरारिको वन्दना द्वितीये आद्यगणे तृतीये शिवरा शारदा जी मेरे कंठ करो कथा प्रारंभ होत है आओ वीर हनुमान राम लखन संग जानकी सबका श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। शुभ कार्तिक मास, कार्तिक कृष्ण पक्ष दशम्यां तिथौ गुरुवासरे कार्तिक महात्म्य कथा के भीतर 12वां अध्याय महाराज जलंधर का इंद्र आदि देवताओं के साथ युद्ध करना, अमरावती पर कब्जा करना, देवताओं का गुफा में प्रवेश करना। अब आगे कथा को श्रवण करते हैं, ध्यान से सुने। आज की कथा में देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, जब महाराज जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भयकंपित होकर वहां से भी भाग निकले। कहां से? उनको पांव में से भागकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास जहां पहुंचे और फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान की स्तुति की।
देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा के सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि देवताओं, तुम भय का त्याग करो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा, आप चिंता को छोड़ दीजिए, अब उसको मैं देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तभी देवताओं ने के सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देखकर समुद्र कन्या देवी महालक्ष्मी के नेत्रों में से जल भराया और उन्होंने भगवान श्री हरि से कहा, समुद्र कन्या, कन्या भाव होता है पुत्री, इधर सागर की पुत्री है, उधर सागर का पुत्र है, दोनों आपस में बहन भाई हैं, जलंधर और देवी मां लक्ष्मी। तो मां लक्ष्मी के आंखों में अश्रु जलधारा आई और भगवान से कहा कि नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूं और आपकी भक्त हूं तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में कैसे मारा जा सकता है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा। भगवान श्री हरि ने देवी मां लक्ष्मी से कहा, अगर तुम बार बार ऐसा कह रही हो तो मैं उसको नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है, मेरा देखकर भगवान की स्तुति की है। जब कोई भक्त भगवान की स्तुति करता है तो भगवान को जाना पड़ता है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा परमधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे, यहां पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे और फिर तो अरुणा के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो जाते इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने युद्ध एवं गुस्से में होकर भगवान विष्णु से को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। ऐसे वचनों को कहा और भगवान के साथ युद्ध शुरू कर दिया। भगवान ने देवी मां लक्ष्मी से भी कहा है कि तुम चिंता मत करो, एक बहन जो होती है अपने भाई की प्यारी होती है, और कहा कि प्रभु आप मेरे भाई को मारना मत, वचन दिया है और जाना तो जरूरी था इसलिए गए भी हैं। महाराज जलंधर और भगवान श्री हरि का आपस में युद्ध हुआ, आक्रमण हुआ। अब आगे कथा 13वां अध्याय को कल करेंगे, क्योंकि अध्याय कुछ उसमें बहुत छोटे हैं। दूसरे चरण की कथा में चलते हैं। कल की कथा दूसरे चरण में हमने सुनी थी कि भगवान उनको पैसे देने के लिए 700 रुपया देने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। अब आगे कथा को चलते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। नरसी तूने मुझे सेठ बना रखा है, वरना सावल की इस दुकान में क्या रखा है। भगवान के पास क्या है, हम तो केवल सिमरन करते हैं और कुछ नहीं है। भगवान केवल सिमरन श्रद्धा के भूखे हैं।
भगत की आंख के आंसू ही मेरे मोती हैं, उन्हें हृदय की पेटी में मैंने छुपा रखा है। नरसिंह, इस घर में मैंने तुझको बुलाने के लिए दिल का दरवाजा हमेशा ही खुला रखा है। भगत के दर में जाने के लिए दरवाजा खुला मिलता है, उसका भी समय होता है। ये नहीं है कि दोपहर 1-2 बजे आके गेट खड़काओ तो पंडित जी मत्था टेकना है, फिर गलत है थोड़ा जा। सुबह का सिमरन और शाम का सिमरन, दोपहर का सिमरन है अपने घर में बैठकर अपने वाले अंदर को आठों पैर सिमरिए। मेरी तो यही नहीं नरसी दुकान तेरी है, मेरे प्यार की जो तूने जलाई शमा, मुझे उसी ने ही परवाना बना रखा है। जब भी दिल चाहे मेरे नाम हुंडी कर देना, तेरे हिसाब का खाता ही जुदा रखा है। जरूर तेरा मन करे उस टाइम मेरे नाम की हुंडी भेजता कर, तेरे नाम का खाता खोले हो यार। उस टाइम तेरी तेरा बैंक बैलेंस है, देने मैंने तेरा काम हुंडी लिखना। जन्म जन्म का कर्जदार तेरा शामिल है, बराए नाम मुझे सेठ बना रखा है। सेठ शाह के नाम से भगवान द्वारकाधीश को जाना जाता है। ये भक्त और भगवान की भावना है। जब भी हम क्या जैसे हमारे ऊपर कोई आंच आती है, कोई हम भगवान का सिमरन करते हैं। अंतिम समय ऐसे आता है जब डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, तो वो भगवान के हाथ में है। हम कई बार टीवी पिक्चर में देखते हैं जब अपने प्राणों का त्याग भी कर देते, डॉक्टर कहते हैं ये तो गया, तो भगवान में जाता है। जो उनके साथ होते वो उसी हॉस्पिटल में बने हुए मंदिर के आगे रुककर भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान की कृपा से वो ठीक हो जाता है। हर एक मंदिर में, हर एक हॉस्पिटल में मंदिर बना हुआ है। यहाँ तो नहीं बना हुआ, दिल्ली बॉम्बे वाली साइड पे एक भगवान का घर वहां पर जरूर बना हुआ है। अगर एक दरवाजा बंद होता है दूसरा दरवाजा खुल जाता है। नरसी में मालिक नहीं इसका है ये तेरी दुकान, मुझे तो नौकर करके जा। मेरे मालिक तो तू है नरसी, मैं तो तेरा नौकर हूं। भगवान अपने आप को अपने भक्त का नौकर बतला रहे हैं। जब चाहो हुंडी लिख भेजो कर दूंगा भुगतान, कभी ना शर्माना श्रीमान। धन्ना तुलसी और कबीरा, सूरदास शबरी और मीरा, रविदास का एक कसीरा, इन हृदयों के भाव कहीरा। इसी जायदाद से बन बैठा है शावल साधनमान, तुझे तो चाकर करके जा। जितने भी हुए सारे भगवान के भक्त हुए, भगवान के भक्त कबीर जी जितने भी हुए। पर आजकल ये हमारे सनातन में एक और धर्म ऐड हुआ है, उसे कोशिश कर रहे हैं ऐड करने की, परंतु जब तक हमारा सनातन है, ब्राह्मण है, उसको ऐड होने नहीं देंगे। कबीरपंथी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सनातन का गलत प्रचार कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर कोई बात है तो नशीली बात आगे करो,
कुछ ऐसे हैं लोग पर आसपास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। कौन सा भगवान? हम नहीं मानते, हम तो केवल अपने को मानते हैं। उनसे पूछने वाला हो, अगर आपका कबीर हमारे भगवान का भक्त है तो हम क्या करें फिर? हम किसी को उल्ट नहीं कहते, मंदा नहीं बोलते, परंतु जब वो बोलते हैं ना तो हमको ठेस पहुंचती है। हम तो कह देते हैं फिर, जो हमसे होगा हम करेंगे, जो आपसे होगा आप करना। नत्था सिंह ने मान बनाया, मालिक मुझको आन बनाया। तुम्ही ने ये सम्मान बनाया, भक्तों ने भगवान बनाया। भगवान तो केवल भक्तों ने बनाया है इसको। ठाकुर कहते हैं, मैं आपकी भांति हूं, मेरा जन्म हुआ। भगवान तो केवल आप लोगों ने मुझे बना दिया। मैं भगवान नहीं, भक्तों का भक्त मेरे भगवान। मुझे तो नौकर करके जा, नरसिंह मालिक ने इसका है ये तेरी दुकान। ये तेरी दुकान है। ये जो मंदिर है ये भक्तों का मंदिर होता है, भगवान का नहीं। भक्त हैं तो भगवान है, अगर भक्ति नहीं तो भगवान किसी कार्य को नहीं, कोई पूछता नहीं। इस कलयुग के भीतर जो भगवान हुए तो काफी समय से हैं, 5000 वर्ष से उनका नाम अब रोशन हो रहा है। ये ठाकुर जी ने पहले ही उनको बता रखा। श्याम जी, खाटू श्याम, सालासर धाम बालाजी महाराज, ये है तो काफी वर्षों से, सालों से, परंतु इस कलयुग में इनका प्रभाव ज्यादा है। अगर कलयुग से बचना है तो भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ेगा। हम जाते हैं, सबसे ज्यादा वहीं पर जाते हैं, श्याम जी जाते हैं, सालासर जाते हैं, देवों के स्थान में जाते हैं, वहां पर माथा टेकते हैं। हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा, सुंदर सुंदर जयकारों से भगवान को जगाया जाता है। दूसरे धाम में और चलते हैं।